प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल फिजिक्स एरा 2020। बेटा देखिए, हम लोग प्रीवियस सेशन जो हमारा चल रहा था बेटा, एकदम बेसिक कंसेप्ट हम लेके आए थे आप लोगों के लिए। 12th बायो का आपका जो पहला चैप्टर था वो क्या था? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। बेटा आपने देखा कि वहाँ पे हम लोगों ने क्या बात की, बेसिक कंसेप्ट जो भी थे, जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका हमने जो भी बेसिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था उसको आपको समझाया गया। बेटा ध्यान दीजिएगा, अब आपने वो सेशन लिया होगा या लेक्चर अटेंड किया होगा, आपने क्या देखा उसमें? आपने देखा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, सर तो यही बस बेसिक कंसेप्ट दे रहे हैं यार, ये सेक्सुअल है, डिफरेंसेस है, सब पढ़ा हुआ है। बेटा सब पढ़ा हुआ था, बट कुछ चीज़ें आप देखिएगा उसमें नई मिलेंगी आपको। जैसे 12th बायो में आपने देखा होगा पार्थेनोजेनेसिस न्यू मिलेगा, लास्ट वीडियो में आप देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एग न्यू मिलेगा। बेटा ध्यान ये देना था कि बताओ छोटी चीज़ें थी तो वही पढ़ाना था उस चैप्टर में, याद रखिएगा। बट रियल नीट लेवल 12th क्या है, 12th की बायो क्या है, उसमें कितना वेटेज है, अब आपको समझ में आएगा। कहाँ पे? जब आप हमारे साथ मिलकर के क्या पढ़ेंगे बेटा? चैप्टर सेकेंड आपका कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बेटा आप जानते हो प्लांट डिफरेंट टाइप के हैं, यू नो दैट, पहले से आप लोगों को पता है। आप देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है? रिप्रोडक्शन इन प्लांट लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा बेटा, ये फ्लावरिंग प्लांट का मतलब सेम है, हमें ऐसे प्लांट जो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते हैं उन्हें यहाँ पे नहीं पढ़ना है। ओके, समझ बात आ रही है आप लोगों को? अब आप ध्यान दो, यहाँ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? रिप्रोडक्शन का टॉपिक चल रहा था, आप जानते हो, हमने कहा बेसिक कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो है फ्लावरिंग प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा याद रखिएगा, यहाँ पे हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी बोल सकते हैं। बेसिक जो भी आप यहाँ पे चीज़ें पढ़ोगे, जो भी चीज़ें आपको बताएंगे आज हम, वो सबका सब बेटा किससे रिलेटेड होगा? वो रिलेटेड होगा फ्लावरिंग प्लांट से। फ्लावरिंग प्लांट को हम एक कॉमन वर्ड बता सकते हैं, दे सकते हैं। वो कॉमन वर्ड है आपका बेटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट। क्या है टर्म? एंजियोस्पर्मिक प्लांट लिख लिया। आगे देखते हैं, आज की जो आपका लेक्चर है इम्पॉर्टेंट क्यों है बेटा, हम आपको बता दें कि ये चैप्टर कितना इम्पॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड में। याद रखिएगा, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से सीबीएसई बोर्ड में मिलना है। वो भी बेटा नॉर्मल क्वेश्चन का लेवल नहीं होगा, जो भी क्वेश्चन सबसे पूछे जाएंगे वो थोड़ा सा अप लेवल पे होंगे। बेसिक जो आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन, उससे थोड़ा सा हटके होगा। मतलब यहाँ साफ है कि ये जो चैप्टर आपका होने वाला है थोड़ा सा अच्छा होने वाला, आप बढ़िया से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे आप ये बेसिक पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। दूसरा, नीट की हम बात कर लेते हैं आपके लिए। नीट में आप देखोगे बेटा, तो इस चैप्टर से आपको 3 क्वेश्चन की वैल्यू है इसकी। तो 3 क्वेश्चन का मतलब क्लियर है बेटा, 12 मार्क्स यहाँ से आपको आने हैं, तो आपको उस लेवल पे पढ़ना होगा। याद रखिएगा, अब पता चलेगा कि क्या है 12th बायो। ओके, क्योंकि यहाँ से बेटा आपकी जो जर्नी है 12th बायो की वो शुरू होती है। क्योंकि अभी आपने जो पढ़ा वो बेसिक था, वो 9th 10th में भी आप पढ़ रखे थे, बट यहाँ से नहीं, अब चीज़ें बदल जाएंगी। याद रखिएगा, अब आपको ध्यान से एक एक चीज़ें स्टेप वाइज पढ़ना है। ओके, तो आइए बेटा हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर को। फ्लावरिंग प्लांट में बेटा रिप्रोडक्शन होना है, तो जाहिर सी बात है इनमें जो भी इवेंट्स रिप्रोडक्शन के होने हैं बेटा, वो कहाँ पे होंगे? याद रखिएगा, वो फ्लावर में होंगे। कहाँ पे होने हैं? फ्लावर आपके सामने देखिए हमने बना के रखा है, यहाँ पे बना हुआ है आपके लिए। ये जो फ्लावर है बेटा, याद रखिएगा, फ्लावर में जितने भी सेक्सुअल इवेंट्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट के, सब के सब होते हैं। बट बेसिक हम चलते हैं, एक बार थोड़ा सा आपको बताते हैं कि फ्लावर प्लांट में कैसे क्रिएट होता है, बनता कैसे है फ्लावर। देन फ्लावर के स्ट्रक्चर पे डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं और कौन सा स्ट्रक्चर है फ्लावर का जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा और उसका क्या रोल होगा। ओके, क्या बातें हुई? आइए सबसे पहले समझते हैं फ्लावर बनता कैसे है। आप सपोज करो बेटा, एक सिंपल सा प्लांट हमारा है, यहाँ पे अभी ये वेजिटेटिव फेज़ में है, यहाँ पे
लीव्स दिखाई दे रहे हैं, फ्लावर नहीं आया हुआ है। तो फ्लावर कैसे क्रिएट होगा, याद रखिएगा बेटा, सेक्सुअल मैच्योरिटी पे जैसे ही प्लांट पहुंचेगा, सेक्सुअल मैच्योरिटी पे पहुंचने पे यहाँ पे एक हार्मोन्स का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। आपको याद हो तो बताइएगा, फ्लोरेजेन हार्मोन्स। फ्लोरेजेन, ओके, कौन सा हार्मोन्स बनना है बेटा, फ्लोरेजेन हार्मोन। फ्लोरेजेन हार्मोन्स यहाँ पे क्या करेगा, इस प्लांट के जो सूट बर्ड्स होंगे, सूट बर्ड्स को मॉडिफाइड करना स्टार्ट करेगा। फ्लोरेजेन की वजह से यहाँ पे बेटा याद रखिएगा, सूट बर्ड जो होंगे प्लांट के, कौन से बर्ड बेटा, सूट बर्ड, सूट बर्ड मॉडिफाइड हो जाएंगे। किस में मॉडिफाइड हो जाएंगे, फ्लोरल बर्ड में। किस में मॉडिफाइड हो जाएंगे, फ्लोरल बर्ड में, ओके। और जो फ्लोरल बर्ड यहाँ पे बनेगा आपका, फ्लोरल बर्ड बनने के बाद फ्लोरेजन हार्मोन्स कंटिन्यू रिलीज होता रहेगा। ये फ्लोरल बर्ड फ्लावर का फॉर्मेशन करेगा, ओके। तुरंत नोट करिए आप इसको, एटम नोट हो गया। आप लोग देखो यहाँ पे एकदम सिंपल, क्या देखना है आप लोगों को, अभी भी डिस्कस किया गया कि सूट बर्ड का मॉडिफिकेशन हो रहा था। क्लियरली देखा आपने कि सूट बर्ड जो मॉडिफाइड हो रहा है वो फ्लावर बन रहा है। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट क्या हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट किसका हो रहा है, फ्लोरेजेन। फ्लोरेजेन क्या है, फ्लोरेजेन हार्मोन्स है। ये हार्मोन्स जो सूट बर्ड है, सोचो कितना चेंज ला रहा है, सूट बर्ड को मॉडिफाइड करके फ्लावर बना दे रहा है। इसका मतलब साफ है कि हार्मोन्स का जो इन्वॉल्वमेंट है, आप लोग समझ लो कुछ भी कर सकता है, बदल सकता है, चीज़ों को कन्वर्ट कर सकता है। ये केमिकल का इफेक्ट है प्लांट में। तो आप इस इवेंट को क्या नाम दोगे, ये पूरा इवेंट एक कॉमन वर्ड से हम लोग समझ सकते हैं, सूट बर्ड टू फ्लावर का जो कन्वर्जन है, ये जो इवेंट है, इसे हम क्या नाम देंगे, इसे हम लोग एंथेसिस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एंथेसिस बोल सकते हैं, ओके। यहाँ पे फ्लावर बन चुका है। फ्लावर की डेफिनेशन आपको देनी हो तो आप एक सिंपल वर्ड से आप बता सकते हो। क्या बता सकते हो, मॉडिफाइड सूट बर्ड, इट इज मॉडिफाइड सूट बर्ड, ओके। आगे डिस्कस करते हैं। फ्लावर बन गया आपका, फ्लावर जैसे ही बनेगा फ्लावर मैच्योर होना शुरू होगा और जितने भी इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं वो इसी फ्लावर में होने हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे जो फ्लावर हैं, इस फ्लावर का इम्पोर्टेंस क्या है, फ्लावर प्लांट लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से पार्ट हमें याद करने हैं, इस पे हम लोग तुरंत डिस्कस करने वाले हैं, ओके। आइए आगे हम लोग बताते हैं बेटा। फ्लावर तो आप यू नो दैट ऑर्नामेंटल वैल्यू बहुत है। बिना फ्लावर के दिन की शुरुआत कितने लोगों की नहीं होती आप जानते हो। पूजा है या और भी चीज़ें हैं, डेकोरेशन है, और मैरिज हॉल में देखिए शादियां हो रही हैं, तो बिना फ्लावर के तो कंप्लीट नहीं हो रही। हर जगह फ्लावर यूज़ हो रहा है, बट ये ऑर्नामेंटल वैल्यूज़ है, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज अभी प्लांट का जो रिप्रोडक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, जो अदर स्ट्रक्चर्स हैं, ये कौन हैं और इनका क्या रोल है प्लांट के रिप्रोडक्शन में, ओके। आप लोग ध्यान दो, यहाँ पे देखा आपने कि प्लांट के जो ये पार्ट है बेटा, इनके नेम हम लोग अभी डिस्कस करेंगे तुरंत। कंप्लीट फ्लावर यहाँ पे आपके सामने है बेटा, याद रखिएगा। फ्लावर आपके दो टाइप के होते हैं, कंप्लीट, इनकम्प्लीट। कंप्लीट फ्लावर का मतलब ये है कि सभी वर्ल जो प्लांट के पार्ट, फ्लावर के जो पार्ट हैं, आपका सेपल, पेटल्स, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, सब प्रेजेंट होने चाहिए, तो कंप्लीट आप बोलोगे। इनकम्प्लीट मेल फ्लावर हो या फीमेल फ्लावर हो, अलग अलग हैं तो इनकम्प्लीट आप बोल सकते हो। बट हम डिस्कस किस पे करने वाले हैं, कंप्लीट फ्लावर पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। किस पे, कंप्लीट फ्लावर पे। कंप्लीट फ्लावर है, आप देखो ध्यान से क्या कंटेन करने वाला है। यहाँ पे 4 वर्ल प्रेजेंट होंगे। कितने वर्ल प्रेजेंट होंगे, 4 वर्ल प्रेजेंट होंगे, 4। तुरंत आपके सामने नाम आ रहा है। पहला वर्ल क्या होगा, फर्स्ट वर्ल होगा यहाँ पे कैलिक्स,
कैलिक्स, सेकेंड करोला। फर्स्ट वर्ल है, आउटर मोस्ट वर्ल है कैलिक्स, देन करोला आएगा, सेकेंड वर्ल आएगा। थर्ड वर्ल यहाँ पे जो है एंड्रूसियम, एंड्रूसियम। फोर वर्ल फ्लावर का है गायनोसियम। चारों वर्ल आपके सामने हैं, हम लोग यहाँ पे लेबल करके वन बाय वन का स्ट्रक्चर फंक्शन सब समझना है। फर्स्ट वर्ल पे आते हैं, कैलिक्स। कैलिक्स आउटर मोस्ट वर्ल है, फ्लावर के बेटा सबसे बाहर नजर आने वाला है, याद रखिएगा। कैलिक्स का सिंगल यूनिट सेपल्स। सेपल्स क्या है? फ्लावर आप देखते हो, बड के टाइम आप फ्लावर को देखो, फ्लावर कैसा नजर आता है बड के टाइम? ग्रीन दिखता है आपको। तो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ग्रीन आपको नजर आ रहा है। जब फ्लावर ओपन होगा तो देखिए सबसे बाहर जाएगा। ये आउटर मोस्ट जो ग्रीन स्ट्रक्चर है लीफ लाइक होता है, अपेंडेजेस, ये सेपल्स हैं। क्या है ये? सेपल्स हैं। तो इनका रोल क्या है फ्लावर में, याद रखिएगा। अभी अभी हमने डिस्कस किया, आउटर मोस्ट वर्ल है, बड के टाइम पे बाहर की तरफ होते हैं, उसे प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन का वर्क है इनका। यूजुअली ये आप देखोगे कैसा दिखता है? ग्रीन दिखता है। तो ग्रीन दिखता है तो यू नो दैट फोटोसिंथेटिक भी समव्हाट होगा। ओके, तो आपने ये रोल देखा किसका? सेपल्स का, भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा इसको। सेकेंड वर्ल की बात करते हैं। सेकेंड वर्ल करोला। करोला सिंगल यूनिट इसका आप बोलोगे पेटल्स, पेटल्स पंखुड़ियाँ। पेटल्स कलरफुल पार्ट है फ्लावर का। बेटा जो भी ऑर्नामेंटल वैल्यूज़ हैं फ्लावर की वो मेंटेन कौन करता है? वो करता है पेटल्स। यदि पेटल्स न हो तो जो प्लांट के फ्लावर की खूबसूरती है वो चली जाएगी। ओके, ऑर्नामेंटल वैल्यूज़ लॉस हो जाएंगी। तो पेटल्स की वजह से ऑर्नामेंटल वैल्यूज़ प्लांट की फ्लावर की बनी रहती हैं, याद रखिएगा। पेटल्स फ्लावर अच्छे नहीं दिखेंगे तो आप घरों में क्यों लगाओगे? फ्लावर अच्छे नहीं दिखेंगे तो आप लोगों को क्यों दोगे? तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी यदि क्या ना हो, पेटल्स नहीं है तो। ओके, पेटल्स फ्लावर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? रिप्रोडक्टिव इवेंट में क्या मदद करता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ये इंसेक्ट पॉलिनेशन में इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का वर्क करता है। तो अट्रैक्शन जो फ्लावर का है वो इसी की वजह से है। ओके, आइए हम आपको बताते हैं। ये दोनों आपने फंक्शन दोनों का बेटा नोट कर लिया। कुछ फ्लावर्स आप ऐसा देखोगे जहाँ पे सेपल पेटल्स डिफ्रेंशिएट नहीं है, एक नज़र आ रहा है, दो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। जस्ट लाइक आप लिली फ्लावर देखो, अनियन देखो, अनियन पे आप देखोगे वहाँ पे आउटर मोस्ट सिंगल वर्ल है एंड देन फ्लावर यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट वर्ल है ये टेपल है। कौन सा वर्ल है? टेपल। सेपल भी नहीं है, पेटल भी नहीं है, एक नया वर्ड दिया गया। क्यों दिया गया है? बिकॉज सेपल एंड पेटल डज नॉट डिफ्रेंशिएटेड, डिफ्रेंशिएट नहीं है। कौन है हम बता नहीं सकते हैं। इसके लिए कॉमन वर्ड जो हमने इस्तेमाल किया है, जो यूज़ किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है पेरियंथ। ये जरूर नोट करें आप, ये वर्ड आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय पेरियंथ? पेरियंथ मीन्स सेपल एंड पेटल डज नॉट डिफ्रेंशिएटेड। प्रोटेक्टिव नेचर का होगा, समव्हाट कलरफुल हो सकता है, पॉलिनेशन में हेल्प कर सकता है। नोट हो गया। नेक्स्ट पे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे पेरियंथ समझ लिया हमने। एंड्रूसियम, याद रखिएगा आप लोग, ये दोनों के दोनों वर्ल जो आप पढ़ रहे थे सेपल पेटल्स, ये एसेसरी वर्ल है। एसेसरी, नॉट नेसेसरी, बिकॉज बोथ आर डज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, दे ओनली हेल्प। ये सिर्फ थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो जायज़ सी बात है हम इन्हें नेसेसरी नहीं कहेंगे। नेसेसरी पार्ट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। नेसेसरी पार्ट आपको फ्लावर में दो दिखेगा, एंड्रूसियम एंड गायनोसियम। कौन से दिखेंगे? दो दिखेगा, एंड्रूसियम एंड गायनोसियम। तो जो एंड्रूसियम है, जो पहला पार्ट है, यहाँ पे देखिए इसकी सिंगल यूनिट क्या है, हम दोनों पे डिस्कस करते हैं।
वन बाई वन हम लोग डिस्कस करने वाले। एंड्रूसियम मेल वर्ल की बात हो रही है, मेल में अब आ गया। मेल फीमेल का मतलब क्या है, अब हम लोग रिप्रोडक्टिव इवेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, उसको वन बाई वन समझते हैं। ओके, पहला वर्ड आ गया एंड्रूसियम। एंड्रूसियम मेल वर्ल है, आपको याद रखना होगा। इसका सिंगल यूनिट क्या है, सिंगल यूनिट स्टेमेन। ओके, सिंगल यूनिट स्टेमेन। स्टेमेन यहां कहां पे दिख रहा है, फ्लावर में कहां नजर आएगा आपको, फ्लावर में देखिए ध्यान से, ये आपका स्टेमेन नजर आ रहा है पूरा का पूरा। स्टेमेन का जो अपर पार्ट है वो एंथर, लोअर पार्ट फिलामेंट। अपर पार्ट एंथर, लोअर पार्ट फिलामेंट, दोनों को मिला दो। दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, दोनों को मिला दिया तो ये बन गया स्टेमेन। ओके, आप लोगों ने क्या देखा, स्टेमेन कहाँ नजर आ रहा है यहाँ। अब सर इसका क्या रोल है, सिंपल, ये मेल गैमेटोफाइट एंड मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे इसका इन्वॉल्वमेंट मेल गैमेट फॉर्मेशन में होने वाला है, बट इसे हम लोग डिटेल अभी डिस्कस करेंगे आगे। सेकेंड नंबर पे ये मेल वर्ल हमने बताया कहाँ नजर आ रहा है फ्लावर में। फीमेल वर्ल की भी बात कर ली जाए, फीमेल वर्ल क्या है, गाइनोसियम। गाइनोसियम, गाइनोसियम फीमेल वर्ल है। ओके, सिंगल यूनिट इसका क्या है, आप लोगों को याद होगा बेटा, यहाँ पे दो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, पिस्टिल और कार्पेल, बट पिस्टिल रॉन्ग वर्ड है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। ये गाइनोसियम का ही दूसरा नाम है, बट इसका सिंगल यूनिट जो है वो है कार्पेल, याद रखिएगा। कार्पेल की कहानी कहाँ पे है, कहाँ नज़र आ रहा है, क्या रोल है, यहाँ देखिए सेंटर पार्ट में कार्पेल नज़र आ रही है। फ्लावर में सेंटर में कार्पेल आपको नज़र आ रहा है। कार्पेल के कौन से नेम हैं, क्या क्या फंक्शन है, एक बार हम लोग इसको भी देख लेते हैं तुरंत। हो गया, आइए, फर्स्ट अपर मोस्ट पार्ट आप देख रहे हो कार्पेल का, स्टिग्मा। ये हेलीपैड है, किसका हेलीपैड है, पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन यहाँ लैंड आउट करेगा पॉलिनेशन पे, और यहाँ पे अटैच होके वो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा। स्टिग्मा क्या है, हेलीपैड है, किसके लिए, पॉलन ग्रेन के लिए। ओके, सेकेंड पार्ट स्टाइल। स्टाइल क्या है, स्टाइल मिड पार्ट है, किसका मिड पार्ट है, कार्पेल का मिड पार्ट है, ये पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट होने में हेल्प करेगा। ओके, लोअर पार्ट बेसल पार्ट ऑफ कार्पेल क्या है, बेसल पार्ट पे आप बात करते हो तो बेसल पार्ट जो सोलेना पार्ट है, फ्लास्क शेप आपको नजर आ रहा होगा, ये फ्लास्क शेप जो पार्ट है इसको ओवरी बोलते हो। बड़े काम की चीज़ है, फ्लावर में याद रखिएगा ओवरी नहीं है, न फ्रूट मिलेगा न सीड मिलेगा, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ओवरी। ओवरी के इनसाइड आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, ओव्यूल। ओव्यूल के इनसाइड फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में फीमेल एग होगा, सिंपल सी बात है। कार्पेल का मेजर रोल क्या है, एग का फॉर्मेशन करना। आफ्टर पॉलिनेशन दे फर्टिलाइज विथ मेल गैमेट एंड मेक एम्ब्रियो। यहाँ एम्ब्रियो बनेगा, यह जो ओव्यूल है ये सीड बना देगा, जो ओवरी है ये फ्रूट बना देंगे। कैसे बनेंगे इन सारे इवेंट्स को हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे वन बाय वन। यहाँ पे आप ध्यान से इसको नोट कर लें बेटा। अब आपको नज़र आ रहा होगा ये ओव्यूल कहाँ अटैच है, ओव्यूल देखिए लोअर एरिया में आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो लोअर एरिया है डिस्क ये यहाँ पे प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से इसका अटैचमेंट नज़र आता है, किसका, ओव्यूल का। ओव्यूल ये प्लेसेंटा से अटैच है। बेसल सोलेना पार्ट फ्लावर का आप जानते हो ये थैलमस है। ये सब
फ्लावर के पार्ट आप समझ रहे हो, थैलमस हो गया, ओव्यूल जहाँ से अटैच होते हैं, प्लेसेंटा वर्ड है ये, प्लेसेंटा क्या नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है ओव्यूल को। ओवरी में ये एरिया आप देखो, हॉलो स्पेस जहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट है, ये लोक्यूल है, ओवरी चैम्बर भी आप बोलते हो। बेसिक प्रॉपर्टी बेटा फ्लावर की आपने समझ ली है आप लोगों ने। अब हमें बेसिक प्रॉपर्टी के बाद फ्लावर में या यहाँ पे हमें क्या समझना होगा, क्या चीज़ें हमें आगे पढ़नी है। याद रखिएगा बेटा, हमने कहा सेक्सुअल इवेंट्स पे यहाँ डिस्कस करना होगा। तो सेक्सुअल इवेंट्स का सिंपल मतलब यहाँ पे हमें मिलेगा कि जो भी सेक्सुअल इवेंट होंगे वो मेल और फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन से स्टार्ट होंगे। यू नो दैट सेक्सुअल मैच्योरिटी पे सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होता है, गैमेट फॉर्मेशन पढ़ना होता है। तो उस चीज़ को हम लोग तुरंत समझने वाले हैं, वन बाय वन अब हम आगे बढ़ेंगे। तुरंत नोट करिए। नोट हो गया। आप लोगों को हमने अभी भी डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को सेक्सुअल इवेंट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पे पूरा डिस्कस करना है। तो सेक्सुअल इवेंट्स के लिए हम लोगों को सबसे पहले जो स्टडी करनी होगी, जो याद रखना है, जो समझना है, वो गैमेट का फॉर्मेशन मेल और फीमेल। तो सबसे पहले हम लोग इनिशियल फेज में मेल गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा उसको समझेंगे। तो मेल गैमेट कहाँ बनेगा, मेल वर्ल ऑफ फ्लावर में। तो मेल वर्ल जो हम लोग अभी भी डिस्कस किया है आप लोगों को, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम जो अभी आपको बताया गया है, एंड्रोसियम मेल वर्ल है। इसकी जो सिंगल यूनिट थी वो स्टेमेन थी। याद रखिएगा आप लोग बेटा, स्टेमेन का वर्क है पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करना। बट कुछ फ्लावर ऐसे देखे गए हैं जहाँ पे स्टेमेन प्रेजेंट तो होते हैं बट पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ऐसे स्टेमेन को स्ट्राइल स्टेमेन कहा गया है। क्या कहा गया है, ऐसा स्टेमेन जहाँ पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन न होता हो उसे हम स्ट्राइल स्टेमेन बोलते हैं। इसके लिए कॉमन वर्ड यूज होता है, याद रखिएगा आप लोग, स्टेमिनोड। स्टेमिनोड टर्म नीट 15 का क्वेश्चन आप देखेंगे तो आया है, ये बेसिक टर्म आया है, स्टेराइल स्टेमेन इज नोन एज। स्टेटमेंट पूछा गया है तो स्टेराइल स्टेमेन को हम किस नाम से बुलाते हैं, स्टेमिनोड कहते हैं। ओके, याद रखिएगा क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चंस यू नो दैट फॉर्मेट न्यू होगा बट क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये बात हो गई स्ट्राइल की, बट हमें स्ट्राइल यहाँ नहीं, स्ट्राइल है तो वर्कआउट नहीं करेगा, इसको हटाते हैं, ये आप समझ चुके हैं। हमें फंक्शनल स्टेमेन पे डिस्कस करना है। तो फंक्शनल स्टेमेन की क्या कहानी होगी, आइए बाई स्ट्रक्चर और वन बाई वन हम आपको बताते हैं। ओके, तो स्टेमेन में बेटा आपने अभी अभी देखा था, इसके दो मेजर पार्ट आपको नजर आएंगे, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। स्टेमेन का अपर पार्ट जो आप देखते हो, अपर पार्ट लोबुलर स्ट्रक्चर में नजर आएगा। ये लोबुलर स्ट्रक्चर एंथर होगा। क्या है, एंथर है। लोअर पार्ट क्या है, फिलामेंट है। फिलामेंट, फिलामेंट अटैचमेंट में इन्वॉल्व होता है, इसका कोई रोल नहीं रिप्रोडक्शन में। एंथर फर्टाइल पार्ट है स्टेमेन का, फर्टाइल पार्ट है। इसमें कितने लोब नजर आते हैं आप देखोगे तो यहाँ पे 2 लोब नजर आएंगे। एंथर में 2 लोब नजर आएंगे। ये दोनों लोब फ्रंट के सामने से आपको डिवाइडेड नजर आएंगे इस तरह से, बट लोअर एरिया बैकवर्ड साइड में ये अटैच नजर आएंगे। यहाँ पे देखिए ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा। तो जहाँ पे हमारे ये दोनों लोब अटैच होता है, याद रखिएगा बैकवर्ड साइड में जहाँ पे हमारे लोब ऐसे हैं, ऐसे हैं, तो एक तरफ तो अटैचमेंट होगा ना, तो बैकवर्ड साइड जहाँ पे अटैचमेंट है इसे कनेक्टिवा बोला जाता है। कनेक्टिव टिश्यू इन दोनों लोब को क्या करते हैं, अटैच करके रखते हैं, याद रखिएगा आप लोग। ओके, ये बात हो रही है जो आपके लोब जो अटैचमेंट है उस अटैचमेंट का क्या नाम है। तो लोब के अटैचमेंट का नाम हमने क्या बताया, कनेक्टिवा है या कनेक्टिव टिश्यू है।
अटैचमेंट के बाद इनसाइड आप चलते हैं, इनसाइड आएंगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने कहा कैसा है, बाइलोब स्ट्रक्चर है। इनके जितने भी लोब होंगे, बाइलोब 2 लोब हैं, ईच लोब हैव 2 चैम्बर। जब आप सेक्शन कट करके देखोगे इनका तो यहाँ पे वन साइड में आपको एक तरफ, आप ध्यान से देखिए तो 2 लोब आपको नजर आएंगे। जैसे सेक्शन आप कट करोगे टीएस तो 1 लोब कंटेन 2 चैम्बर, तो यहाँ पे 2 चैम्बर होंगे। इसे क्या वर्ड दिया गया है, हम लोग डाइथिकस बोलते हैं। डाइथिकस बोलते हैं। डाइथिकस क्यों बोलते हैं, एक लोब में 2 यहाँ चैम्बर आपको नजर आएंगे। बेटा एक चैम्बर को हम लोग थीका बोलते हैं। थीका मीन चैम्बर, तो 2 चैम्बर है, यूजुअली आप डाइथिकस बोलेंगे कि 2 चैम्बर है। चैम्बर क्या फॉर्मेशन कैसे होता है अभी हम लोग समझेंगे, इनके रोल को भी डिस्कस करना है क्योंकि हमने कहा इस चैप्टर में 1 बाय 1 सब डिटेल डिस्कस होना है, तो आपको पढ़ते रहना इसको कंटिन्यू। आप देखो बेटा, ये अब यूजुअली बात कर रहे थे हम लोग, यूजुअली कितने चैम्बर हैं, 2 चैम्बर हैं, क्या बोला गया, डाइथिकस बोला गया। बट कुछ ऐसे भी स्पीसीज़ हैं, कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पे एक लोब में 1 चैम्बर ही होते हैं, एक्सेप्शन उसे बोल सकते हो आप। तो एक्सेप्शनल का एग्जाम्पल कौन सा है, याद रखिएगा, मोनोथिकस कौन से हैं, मोनोथिकस फैमिलीज भी आपको मिल जाएंगी। एग्जाम्पल आप नोट करिए, इसका तुरंत नोट करिए। मोनोथिकस मालवेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली का एग्जाम्पल गॉसिपियम, कॉटन, कॉटन, गॉसिपियम कॉटन ही है, याद रखिएगा। भिंडी आप खाते हो, भिंडी मौसम चल रहा है तो भिंडी भी इसी ग्रुप का है, और ये भी क्या है, एबेलमेकस एस्कुलेंटस, भिंडी भी मालवेसी फैमिली का है। और इनमें भी आप देखोगे क्या होगा बेटा, मोनोथिकस चैम्बर होगा, एक एक चैम्बर होगा। एंड हिबिस्कस, ये आप जानते हो, गुड़हल, ये भी इसी फैमिली से हैं। इनमें भी आपको क्या दिखेगा, सिंगल चैम्बर नज़र आएगा। एग्जाम्पल हम आपको बताएं, इनका नहीं है, वो दूसरे ग्रुप का है, वहाँ से कोई क्वेश्चन आ चुका है नीट में। वुल्फिया, वुल्फिया आपको याद हो तो स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावर प्रोवाइड करता है स्मॉलेस्ट। वुल्फिया, वुल्फिया भी मोनोथिकस होता है। ये सभी एग्जाम्पल आपके नीट के लिए हैं, आप ज़रूर नोट करें इसको। यहाँ पे हमने अभी क्या डिस्कस किया आप लोगों से, डिस्कस ये हुआ कि एंथर बाइलोब था, चैम्बर्स 2 थे, 2 चैम्बर को डाइथिकस कहा, सिर्फ वर्ड हम लोग समझ रहे हैं, वर्डिंग समझ रहे हैं। अब 2 चैम्बर की बजाय 1 चैम्बर भी हो सकता है, मोनोथिकस बोलेंगे। क्या एग्जाम्पल्स हैं ये सब हम लोगों ने समझ लिया। बट बेटा हमने कहा था डिस्कस डिटेल करना है, अब तो लोड बढ़ाना है इस पर, तो हमें इसके डेवलपमेंट पे बात करनी होगी कि जो हमारे पॉलिन चैम्बर्स बन रहे हैं, ये थीका बन रहा है, ये थीका कैसे बनेगा। मान लेते हैं यंग एंथर है, इनिशियल फेज पे कोई थीका नहीं होते, तो ये न्यू चैम्बर्स, ये चैम्बर्स कैसे बनेंगे, इसको तुरंत नोट करें। हम लोग आगे बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ पॉलिन चैम्बर पे। नोट हो गया। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ पॉलन चैम्बर। क्या बोलेंगे उसको, डेवलपमेंट यहाँ पे कैसे होगा, स्टेमिन में किस तरह से होगा। स्टेमिन हमारा वही है, यहाँ पे हमें डेवलपमेंट समझना है। यहाँ पे इसके लोब भी हैं, यहाँ याद रखिएगा बेटा, इस लोब में पॉलन चैम्बर का डेवलपमेंट किस तरह से होगा। जो हमारा टॉपिक अभी है वो है आइए डिस्कस करते हैं हम लोग न्यू टॉपिक पे, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, डेवलपमेंट ऑफ
माइक्रोस्पोरेंजियम, या माइक्रोस्पोरेंजियम का दूसरा नाम आप जानते हो पॉलन चैम्बर। ओके, अब ये कैसे आपको डेवलपमेंट इसका बताया जाए ये हम बताते हैं। इस एंथर को आप ध्यान से देखो, एंथर के दो लोब नज़र आ रहे हैं हमें। इस एंथर का ये देखिए अपर एरिया है, ये लोअर एरिया, हाइपोडर्मल एरिया याद रखिएगा, ये लोअर एरिया है, हाइपोडर्मल एरिया, ये एपिडर्मल एरिया, अपर एरिया है। यहाँ हमें पॉलन चैम्बर के डेवलपमेंट के लिए हमें इंटरनल सेक्शन चाहिए। यंग एंथर का सेक्शन जब तक हम नहीं समझेंगे ये हमें समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले यंग एंथर का सेक्शन हम आपको बताते हैं, इसका सेक्शन हम बाहर लेते हैं। इसके सेक्शन को आप ध्यान से देखोगे तो आपको दो लोब वाला स्ट्रक्चर दिखेगा। यहाँ बड़े चैम्बर्स बहुत नहीं बनाने हैं, देखिए दो लोब वाला चैम्बर यहाँ से देखिए, ये एक लोब है, ये दूसरा, ये दो लोब अलग अलग नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे इनका कनेक्टिव टिश्यू होगा जो इन्हें अटैच किया था, या वैस्कुलर स्ट्रैंड बोलते हैं, वैस्कुलर टिश्यू इनका कहाँ दिख रहा है, सेंटर में दिख रहा है। ये पूरा का पूरा क्या यंग एंथर का टीएस है। ये क्या है, टीएस ऑफ यंग एंथर। ओके, टीएस ऑफ यंग एंथर। तो इस पूरे यंग एंथर में आप ध्यान से देखिएगा, पैरेन्काइमेटस सेल से पूरा का पूरा यंग एंथर भरा होगा। इनसाइड फुल क्या होंगे, पैरेन्काइमा के बने हुए सभी सेल्स होंगे और पूरे यंग एंथर में फिलअप होंगे। ओके, देखिए यहाँ बन गया, आप लोग आराम से बना लेंगे। और इनसाइड भी पैरेन्काइमा भरा हुआ है, याद रखिएगा, फुल चारों तरफ। एक तरफ बना के हम आपको बता देते हैं, यहाँ देखिए इस तरह से फुल पूरे में। अब बात हम कर लेते हैं यहाँ पे इनके चैम्बर का डेवलपमेंट कहाँ से इनिशिएट होना है, कैसे इनिशिएट होगा। बेटा जो ये लोअर एरिया हमने अभी कहा था, इस लोअर एरिया में टीएस, ये तो टीएस है, लोअर एरिया में जितने भी कॉर्नर आपको दिख रहे हैं, चारों कॉर्नर्स पे एक एक सेल, मीन्स हाइपोडर्मल एरिया में, लोअर एरिया में एक एक सेल चारों कॉर्नर पे डिफ्रेंशिएट होना शुरू होंगे। एक सेल यहाँ डिफ्रेंशिएट हो रही है, देखिए ध्यान से, एक सेल यहाँ डिफ्रेंशिएट हो रही है, एक सेल यहाँ, एक सेल यहाँ, चार कॉर्नर्स हैं, फोर कॉर्नर्स पे एक एक सेल का डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो रहा है। ये सेल पैरेन्काइमा की ही है, डिप्लॉयड सेल है, ये डिफ्रेंशिएट होके लार्ज हो जाएगी, और लार्ज हो जाएगी तो इसी सेल को हम क्या कहेंगे, इस सेल को आर्कीस्पोरियल सेल कहेंगे। क्या बोलेंगे, आर्कीस्पोरियल सेल कहेंगे। ओके, ये हमारा जो आर्कीस्पोरियल सेल है ये किस तरह से पॉलन चैम्बर का फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा, आइए हम आपको बताते हैं। बेटा देखिए आर्कीस्पोरियल सेल जो आपका यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया, ये क्या है, आर्कीस्पोरियल सेल है। आर्कीस्पोरियल सेल सबसे पहले ट्रांसवर्स डिवीज़न करेगा, उसे आप पेरिक्लाइनल डिवीज़न बोलते हो। यहाँ पे पहला डिवीज़न जो इसमें होने वाला है वो ट्रांसवर्स डिवीज़न होने वाला है, पेरिक्लाइनल डिवीज़न होने वाला है, पेरिक्लाइनल डिवीज़न। इस डिवीज़न को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स, टी लिख दिया गया यहाँ, ट्रांसवर्स डिवीज़न भी बोला जाता है। तो आप बताओ बेटा, जैसे बीच से ये बटेगा दो सेल बन जाएगा, एक अपर सेल देखिए ये बन रहा है, लोअर सेल ये बन रहा है। अपर सेल का जो डिवीज़न हुआ है, अपर सेल को हम प्राइमरी पेराइटल सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राइमरी पेराइटल सेल बोलेंगे अपर सेल को। जो लोअर सेल डिफ्रेंशिएट होके बन रहा है, डिवाइड होके बन रहा है, इन्हें प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बोलेंगे, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बोलेंगे। ओके, ये आपको समझ बात आ रही है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे
जो अपर सेल है, प्राइमरी पैराइटल सेल है बेटा, ये मोर एक्टिवेटेड सेल होंगे। कैसे सेल होंगे? ये मोर एक्टिवेटेड सेल होंगे। जो स्पोरोजिनस सेल होगा ये लेस एक्टिवेटेड सेल होगा। ओके, एंड देन प्राइमरी पैराइटल सेल फास्ट डिवीजन करेगा। और किस तरह डिवीजन करेगा? पेरिक्लाइनल, एंड एक डिवीजन और ऐड होगा एंटीक्लाइनल। मतलब से यहाँ पे समझ लीजिए आप ध्यान से, ये आपका अपर सेल है, ये लोअर सेल है। यहाँ पे जो डिवीज़न होना है अपर सेल में, ये अपर एरिया में भी डिवाइड होगा और साइड में भी डिवाइड होगा। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा? स्पोरोजिनस नीचे हैं, अपर सेल बार बार डिवाइड हो रहा है अपर एरिया में, प्लस साइड में भी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे दो डिवीज़न आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट डिवीज़न आपने ऊपर लिख लिया है, पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल। बेटा देखो, पेरिक्लाइनल का मतलब क्या है? ट्रांसवर्स डिवीजन होना। एंटीक्लाइनल का मतलब क्या है? लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होना। जब ये दोनों डिवीजन होंगे तो अपर एरिया में भी सेल बढ़ेंगे, साइड में भी बढ़ेंगे। यू नो दैट इसका रिजल्ट क्या होगा? ये पूरा का पूरा धीरे धीरे पूरा सेल एक सर्कल बना लेगा। और ये जो सर्कल बनेगा बेटा याद रखिएगा, ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल थे ये सेंटर में आ जाएंगे, और ये सेंटर में लेस एक्टिवेटेड हैं, बट जो सेल बनाएंगे ये स्पोरोजिनस टिश्यू कहा जाएगा। आउटर एरिया जो बन रहा है वो कौन बना रहा था? प्राइमरी पैराइटल सेल। ये पॉलन चैम्बर का फॉर्मेशन कर रहा है। ये मल्टी लेयर पॉलन चैम्बर का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको नज़र आएगा। मल्टी लेयर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी लेयर बनती हैं। ये पॉलन चैम्बर का डेवलपमेंट फाइनली कहाँ पे होगा? आप देखिए यहाँ पे होगा। चारों कॉर्नर्स पे पॉलन चैम्बर यहाँ बन जाएगा। याद रखिएगा, ये टिश्यू सब कम हो जाएंगे और पॉलन चैम्बर का फॉर्मेशन यहाँ पे होने लगेगा। ओके, तो पॉलन चैम्बर के लेयर्स पे हमें डिस्कस करना होगा कि पॉलन चैम्बर के जो लेयर्स हैं उसके क्या नेम हैं, उनके क्या फंक्शन हैं। ओके, उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है यहाँ। तो याद रखिएगा, यहाँ पॉलन चैम्बर ये क्या है? स्ट्रक्चर कॉमन पॉलन चैम्बर में डिटेल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये स्ट्रक्चर जो आउट एरिया बना ये पॉलन चैम्बर का स्ट्रक्चर है। ओके बेटा, डिटेल यहाँ पे हम आपको बताते हैं। पॉलन चैम्बर के जो लेयर्स हैं वो कौन कौन सी लेयर होंगी, आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ बाहर देख लीजिए। आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर आप जानते हो एपिडर्मिस का बनेगा। पॉलन चैम्बर में कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेयर होती हैं? 4 लेयर्स होती हैं। याद रखिएगा, कितनी लेयर? 4 लेयर्स होती हैं। तो आउटर मोस्ट, देन फाइब्रस लेयर, सबसे थिन लेयर यहाँ बनती है, एक फाइब्रस लेयर आप बोलते हो उसको। ये सेकेंड लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, याद रखिएगा। एंड एक मल्टी लेयर यहाँ इसके नीचे बनेगी जिसको मिडिल लेयर बोला जाता है। ये मल्टी लेयर बनती है, 2 to 3 लेयर थिक होती है, इसको मल्टी लेयर हम बता रहे हैं। एंड देन इनसाइड इट लार्ज सेल कंटेनिंग एक लेयर का फॉर्मेशन होगा जिसमें 2 न्यूक्लियस, मोस्टली पॉलीप्लॉइड दिखेगा। ये टाइपिटम का लेयर है, याद रखिएगा आप लोग। एंड इनसाइड इट जो थोड़े से टिश्यू आपको नज़र आएंगे ये स्पोरोजिनस सेल नज़र आएंगे। बाय नेम, बाय फंक्शन, 1 by 1 तुरंत डिस्कस करेंगे हम लोग। आउटर मोस्ट लेयर, अब ध्यान से समझिएगा, पॉलन चैम्बर को यहाँ पे आपको एक सेक्शन बताया जा रहा है आउटसाइड। फंक्शन के साथ आपको समझना होगा। 1 by 1 फंक्शन डिस्कस करेंगे बाय नेम। ओके, तो आउटर मोस्ट लेयर की बात करते हैं, एपिडर्मिस है। सिंगल लेयर है, आउटर मोस्ट है, प्रोटेक्टिव नेचर का होगा। कैसा नेचर है इसका? प्रोटेक्टिव नेचर का है। आउटर मोस्ट है, प्रोटेक्टिव नेचर का है। ओके, दूसरे नंबर पे आइए। सेकेंड जो लेयर होती है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम की बेटा लेयर, सेकेंड लेयर याद रखिए है, ये थिन लेयर होती है एट द टाइम ऑफ रप्चरिंग ऑफ पॉलन चैम्बर। पॉलन चैम्बर यू नो दैट जब मैच्योर होगा तो ये बीच से रप्चर होगा। कहाँ से रप्चर होगा? यहाँ से रप्चर होगा, याद रखिएगा। ये चैम्बर आप सपोज करो इतना बड़ा है, ये पॉलन चैम्बर है, तो सबसे पहले रप्चरिंग यहाँ से स्टार्ट होता है। तो एट द पॉइंट ऑफ रप्चर, याद रहे, एंडोथीसियम सबसे पहले यहाँ पे थिन हो जाता है और इन्हें तोड़ने में मदद करेगा, रप्चर करने में मदद करेगा। तो एंडोथीसियम
थिन लेयर होने की वजह से फाइब्रस लेयर के नाम से फेमस है। ये नीट का क्वेश्चन है आपके। विच लेयर ऑफ पॉलन चैम्बर कॉल्ड फाइब्रस लेयर? तो विच लेयर? एंडोथीसियम लेयर, आल्सो नोन एज फाइब्रस लेयर। ओके, और एट द रप्चर पॉइंट, रप्चर पॉइंट पे जहाँ पे हम अभी आपको बता रहे थे जहाँ से रप्चर होगा, यहाँ पे इसकी जो लेयर होती है सबसे थिन होती है बेटा। कहाँ पे? रप्चर पॉइंट पे सबसे थिन लेयर होती है, और इस पॉइंट पे इन्हें हम क्या नाम दिया गया है? स्टोमियम। तो स्टोमियम वर्ड जो है एंडोथीसियम के लिए ही है, बट हर जगह स्टोमियम आप नहीं कॉल आउट करोगे। जहाँ पे ये थिन है, जहाँ इन्हें सबसे पहले रप्चर होना है, वहाँ पे इन्हें क्या कहेंगे? स्टोमियम कहेंगे। ओके, ये किसकी कहानी थी? एंडोथीसियम की। एंड देन मिडिल लेयर 2 to 3 लेयर थिक है, याद रखिएगा। मिडिल लेयर 2 to 3 लेयर थिक है। मिडिल लेयर का वर्क प्रोटेक्शन करना है। ओके, बट ये तीनों लेयर बेटा कलेक्टिवली प्रोटेक्शन करते हैं और डेहिसेंस मीन्स रप्चर में भी इन्वॉल्व होते हैं। ये फंक्शन जरूर याद रखिएगा। बट आपको ऑप्शनल में पूछा जाए कि विच लेयर फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वॉल्व इन रप्चरिंग ऑफ पॉलन चैम्बर, तो आप क्या बताएंगे? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम भी दिया हो, स्टोमियम भी दिया हो, तब क्या बताएंगे? स्टोमियम बताएंगे। मतलब क्लियर है, सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट स्टोमियम का होगा, देन एंडोथीसियम होगा, देन ये लेयर इन्वॉल्व होंगे, याद रखिएगा। और ऑल ऑफ एबव है तो सभी इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटेक्शन में भी और डेहिसेंस में भी। ओके, अब हम लोग बात करेंगे इनर मोस्ट लेयर पे। इनर मोस्ट लेयर आपका देखिए टैपिटम है। टैपिटम, टैपिटम लार्ज सेल कंटेन करता है, दिख रहा होगा यहाँ पे आप लोगों को। लार्ज सेल के साथ यहाँ देखिए 2-2 न्यूक्लियस हमने दिखा रखे हैं। क्यों? बिकॉज बेटा टैपिटम के सेल पॉलीप्लॉइड होते हैं। यू नो दैट पॉलीप्लॉइड क्रोमोसोम के नंबर ज़्यादा होंगे, तो न्यूक्लियस ज़्यादा होगा तो यूजुअली क्रोमोसोम के नंबर भी ज़्यादा ही होंगे। तो यहाँ पे न्यूक्लियस मोस्टली 2 दिखते हैं, आपको याद रखिएगा। तो ये टैपिटम का मेन रोल क्या है? टैपिटम का मेन रोल आपको समझने के लिए आगे देखना होगा बेटा। देखिए टैपिटम यहाँ पे क्या करता है? जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं इन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और स्पोरोजिनस सेल क्या बनाते हैं? अभी हम लोग आगे डिटेल पढ़ेंगे। पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा जो टैपिटम का लेयर है, ये टैपिटम का लेयर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट होने के लिए। किसको? पॉलन ग्रेन को। पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। एंड आगे आपको और भी चीज़ें बताने वाले हैं बेटा। इसका जो टैपिटम हमारा है ये 2 तरह का होता है, याद रखिएगा। ओके, ये सिंगल एक तरह मेजर रोल तो आपको बता दिया गया, मेजर रोल क्या है आप समझ चुके हो। बट नीट लेवल में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, उसको बच्चे अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो क्या रीज़न है? बिकॉज इसका टाइप नहीं याद होता है उन लोगों को। तो आइए हम टाइप पे बात कर लेते हैं। टाइप क्या है? जब आप देखोगे बेटा टैपिटम, किसकी अब बात हो रही है? ये आप समझ चुके हो कैसे बना है ये पूरा। हम बात कर रहे हैं टैपिटम की। टैपिटम हमारा जो लेयर है ये इनर मोस्ट लेयर है पॉलन चैम्बर का। ओके, ये 2 टाइप का आपको नजर आएगा। पहला अमीबॉयडल, अमीबॉयडल टैपिटम नजर आएगा। दूसरा ग्लैंडुलर टैपिटम नजर आएगा। अमीबॉयडल टैपिटम का मतलब ये है कि इनर मोस्ट लेयर जो पॉलन चैम्बर का हमारा है, यहाँ स्पोरोजेनस टिश्यू है, ये हमारा लेयर है। यहाँ टैपिटम के लेयर का जो ट्रांसवर्स वॉल है डिसॉल्व होता है। ये वॉल इसी स्पोरोजेनस टिश्यू में मिल जाते हैं और नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। मतलब अमीबॉयडल टैपिटम का एक ही रोल है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। इनके क्रॉस वॉल्स डिसॉल्व हो जाएंगे और जब क्रॉस वॉल्स डिसॉल्व हो जाएंगे तो ये नियर अबाउट अमीबॉयडल हो जाएंगे। और ये स्पोरोजेनस टिश्यू में, यहाँ देखिए ये स्पोरोजेनस टिश्यू है इनसाइड, इसी स्पोरोजेनस टिश्यू में मिक्स हो जाएंगे और नरिशमेंट प्रोवाइड करने लगेंगे।
ओके, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ग्लैंडुलर की। इनका तो मेजर रोल आपको बता दिया गया। ग्लैंडुलर पे फोकस करते हैं। ग्लैंडुलर जो आपका है ये सिक्रीटरी नेचर का है, ये केमिकल्स को रिलीज करता है और वो केमिकल्स क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जो केमिकल रिलीज होते हैं वो पहला केमिकल यूबिस बॉडी, यूबिस बॉडीज, सेकेंड कैलेज एंजाइम, थर्ड पॉलन किट। पॉलन किट क्वेश्चन आ चुका है नीट में। बेटा आप देखो तीनों चीज़ें ये हैं क्या, वन बाय वन हम बता दें फिर आगे चलते हैं। यूबिस बॉडी फैटी लेयर होते हैं, लिपिड के डेरिवेटिव होते हैं, ये पॉलन ग्रेन का आउटर स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं। तो पॉलन ग्रेन अभी हम लोग बाद में डिटेल पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसे समझेंगे, बट आपसे पूछा जाएगा ग्लैंडुलर टिश्यू का वर्क क्या है टाइपेटम का, तो यूबिस बॉडी रिलीज करना जो पॉलन ग्रेन के आउटर वैक्सी लेयर का फॉर्मेशन करता है। ओके, कंफर्म है। कैलेज एंजाइम, कैलेज एंजाइम है, याद रखिएगा, ये पॉलन टेट्रेट जब अभी बनेगा, आप बढ़ोगे आगे तो पॉलन टेट्रेट को सेपरेट करने में हेल्प करेगा पॉलन ग्रेन में। कैसे, वहाँ भी हम आपको बताएंगे, क्लियरली समझाया जाएगा अभी आगे। पॉलन किट क्या है, ये जो वर्ड आप याद रखिएगा, बस कहाँ से आया वहाँ आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए कि हम पॉलन ग्रेन बता रहे हैं सेपरेट हुआ, कैलेज एंजाइम, ये टाइपेटम शायद आप क्लियर नहीं है सर टाइपेटम कहाँ था क्या है, तो आप इसको याद रखिएगा। ओके, पॉलन किट, पॉलन किट बेटा याद रखिएगा ये प्रोटीन के डेरिवेटिव हैं, कैरोटीनॉइड के एंड लिपिड के, स्टिकी नेचर के होते हैं। ये क्वेश्चन आया था, स्टिकी होते हैं एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनके ऊपर पाए जाते हैं। लिपिड और प्रोटीन के डेरिवेटिव हैं, इंसेक्ट पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन पे ये पाए जाते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो पॉलन किट क्या है, स्टिकी नेचर का है, कहाँ पाया जाएगा, इंसेक्ट पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन्स पे पाया जाएगा। कौन बनाता है, ग्लैंडुलर टाइपेटम। ओके बेटा ध्यान से देखो, हम लोगों ने जो डिस्कस किया अभी सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पे, ध्यान से समझिएगा। स्पोरोजिनस टिश्यू की कंटिन्यू आगे जो लेक्चर होगा वो माइक्रोस्पोरोजेंसिस का होगा। ओके, क्योंकि अब लेवल बढ़ रहा है बेटा, पहले इसे आप अच्छे से तैयार करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन का। आप इसको रिवीजन करिएगा, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग your favorite channel Physics Era 2020. Okay.